आज मराठा वीर पेशवा बाजीराव जी का सही इतिहास शायद ही किसी को मालूम होगा, क्योंकि फिल्म में उन्हें देवदास की तरह का दिखा दिया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर बाजीराव मस्तानी फिल्म नहीं बनी होती तो शायद ही देश की एक बड़ी आबादी इस पराक्रमी योद्धा वीर शूरवीर के बारे में नहीं जान पाती। बाजीराव जी को दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज माना जाता है। संभाजी महाराज के बाद मराठा उतने शक्तिशाली नहीं रह गए थे। निजाम का हस्तक्षेप महाराष्ट्र तक बढ़ने लगा था और मराठाओं में भी अंतर्कलह था। तब 20 वर्ष की आयु में पेशवा बने बाजीराव जी ने अपनी चतुर रणनीति से निजाम को कई बार हराया। उन्हें मुगल विध्वंसक माना जाता है। जितनी कम आयु उनकी रही उतनी ही तेजी से और अधिक महत्वपूर्ण काम करते चले गए। वास्तव में वे चाहते थे कि मुगल दक्कन के क्षेत्रों में उन्हें चोट दे, जिस पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह तैयार नहीं हुए, जिस पर उन्होंने दिल्ली में मुगलों को पराजित कर दिया और 3 दिन तक उन्हें बंधक बनाए रखा। किसी की उस समय हिम्मत नहीं थी कि कोई दिल्ली में हमला कर दे। जब बाजीराव वापस लौटने लगे तब मुगलों ने अवध के नवाब और हैदराबाद के निज़ाम से सहायता मांगी और उनकी और अपनी संयुक्त सेना से मिलकर भोपाल में हमला कर दिया, लेकिन प्रयास असफल हो गया। बाजीराव जी ने उन्हें फिर से हरा दिया, जिससे उनका वर्चस्व उत्तर भारत तक हो गया। इससे पहले उन्होंने मालवा, गुजरात में भी हमला करके जीत लिया था, जो पहले मुगलों के वफादार थे। इसके बाद उन्होंने पुर्तगालियों पर भी हमला किया और उन्हें संधि करने को मजबूर कर दिया था। बाद में उनकी मृत्यु मध्य प्रदेश में हो गई। कुछ लोग मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताते हैं तो कुछ लू लगने को, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बाजीराव पेशवा की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 में किसी लड़ाई में नहीं बल्कि बुखार की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। वो मध्य प्रदेश में एक अभियान में गए थे और रावेरखेड़ी में आकर रुके थे। वहाँ उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया, जो कई दिनों तक बना रहा और गंभीर होता चला गया। बुखार इतना गंभीर हो गया कि वो बाजीराव प्रथम की मृत्यु का कारण बन गया। हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही अपने इतिहास से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।